हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ उन अस्थमा पेशेंट के बारे में जिनको परेशानियां काफ़ी हद तक बढ़ रही हैं, स्पेशली गर्मी के मौसम में। गर्मी का मौसम आ चुका है, जो गर्म हवाएं चल रही हैं, धूल मिट्टी भरी हुई जो हवाएं हैं, उनके वजह से दमा के पेशेंट की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अक्सर ओपीडी में भी पेशेंट आते हैं तो उनका यही सवाल होता है कि मैम गर्मी आ चुकी है, अब धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रहा है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ तक कि हवा इतनी तेज़ चल रही है कि जो डस्ट पार्टिकल हैं उनके वजह से भी हमें हमारी सांस की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम आखिर क्या करें? तो ऐसे कंडीशन में गर्मियों के मौसम में अगर आपको सांस लेने की तकलीफ बढ़ रही है तो इस कंडीशन में कुछ योगासन आपको ज़रूर अपनाने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी से यही बात करने वाली हूँ कि आखिर दमा के मरीज कौन कौन से आसन को अपनाएं जो उनको सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है वो काफ़ी हद तक उनको कम होता हुआ नजर आए। जैसा कि आप सभी को पता है कि अस्थमा फेफड़े से रिलेटेड ही समस्या है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी एयर वेज होती है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से वो नैरो हो जाते हैं। नैरो होने की वजह से पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और जो इन्वायरमेंट में जो डस्ट पार्टिकल हैं और जिस भी चीज़ से उनको एलर्जिक है, एलर्जी की अगर मैं बात करूं जैसे कि डस्ट है, पोल्यूशन है, परफ्यूम है, फ्रेगरेंस है या कोई पॉलन गेंस हैं, उनके वजह से भी पेशेंट को दिक्कतें उनकी बढ़ती हुई नज़र आती हैं। तो इस कंडीशन में आपको कुछ योगासन अपनाने हैं जिससे आप अपने दमा यानी कि सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है वो काफ़ी हद तक आपको कम नज़र होता हुआ दिखाई दे। पहला योगासन है कपालभाति। अगर आप दमा से परेशान हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो कपालभाति योगासन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा कि आपके फेफड़े में ऑक्सीजन की मात्रा को बहुत तेज़ी के साथ लाएगा, जिसके वजह से आपको जो सांस लेने की जो तकलीफ आ रही थी वो काफ़ी हद तक आपको कम होती हुई नज़र आएगी। तो आप कपालभाति करिए और जो आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसको कम करिए। दूसरा योगासन है सूर्य भेदी योगासन। देखिए, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मियों के मौसम में डस्ट उड़ रहा है, धूल उड़ रहा है, मिट्टी उड़ रही है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रह पाता है। तो जब आप सूर्य भेदी नमस्कार योगासन करते हैं तो इससे आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और अक्सर जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही आपको सर्दी जुकाम खांसी बुखार की वजह से अस्थमा की परेशानी और भी ज़्यादा उभर जाती है। तो जब आप सूर्य भेदी नमस्कार योगासन करेंगे तो ये काफ़ी जो तकलीफ़ें आपको हो रही हैं ये काफ़ी हद तक आपको कम नज़र आएंगी और सांस लेने की जो तकलीफ़ है उसमें आपको सुधार नज़र आएगा। तीसरा योगासन है अलोम विलोम। अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं और आपको सांस लेने में काफ़ी अधिक कठिनाई हो रही है, आपको बलगम बार बार बन रहा है, तो आप अलोम विलोम योगासन अपनाकर आप बलगम जो आपको बहुत ज़्यादा बन रहा है उसको आप कम कर सकते हैं आसानी से। ये आपके शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है और लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको इन्हेंस करता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में कोई भी कठिनाई नहीं महसूस होगी। तो आप दमा के मरीज़ हैं और आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप अलोम विलोम योगासन अपना कर भी आप अपने सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। चौथा योगासन है भ्रामरी योगासन। जब भी आप भ्रामरी योगासन करेंगे उससे आपको एक चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगा, जो आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ आ रहे थे, स्पेशली जो रात के समय में हो रहा है या कभी भी आपको सांस लेने की तकलीफ हो रही है, तो जब भी आप भ्रामरी योगासन अपनाएंगे तो आपको खुद देखने को मिलेगा कि जो आपको सांस लेने की तकलीफ हो रही थी वो काफ़ी हद तक आपकी कम होती हुई नज़र आएगी। तो आप अस्थमा से अगर सफ़र कर रहे हैं तो आप भ्रामरी योगासन को भी अपनाकर आप अपने अस्थमा के सिम्टम्स को कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे कि गर्मी का मौसम आ चुका है और इस मौसम में अक्सर पेशेंट को ठंडा पानी पीने का बहुत मन करता है, तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, आपको रूम टेम्परेचर वाला ही पानी पीना है जिससे आपकी परेशानी आगे ना बढ़े। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक अस्थमा का पेशेंट गर्मियों के मौसम में आखिर कौन कौन से आसन को अपनाए और अपनी तकलीफ़ों को कम करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।